हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इम्सा एकेडमी। आज की हम अपनी क्लास में केमिस्ट्री को ही डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का हम कोई और टॉपिक लेंगे, लाइक पहले हमने एटम को डिस्कस किया, मॉलिक्यूल को। अब हम कोई और टॉपिक लेंगे लाइक आयन। आज का हमारा टॉपिक होगा आयन, क्योंकि मैंने सोचा हमने बायो बहुत पढ़ लिया है स्टार्ट की क्लासेस में, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री का ट्विस्ट ले आते हैं। तो आयन के बारे में हम स्टडी करेंगे। इसकी पहले मैं आपको बता देती हूँ सिंपल सी डेफिनेशन। दो स्पीशीज विच कैरी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड आयन। इसमें वो कह रहे हैं कि कोई भी स्पीशी है, चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है चाहे उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम उसको आयन कहेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आती है कि डिस्टिंग्विश करने की, कि अगर हम हर स्पीशी को आयन ही कहेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने का क्या फायदा उस चार्जेस का। तो फिर चार्ज भी सेम रहे, अगर उन्होंने रहना ही आयन है। तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में बात की थी, अगर आपने वो क्लास अटेंड की है, कि एटम जो है सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे अगर वो कह रहे हैं किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन का काम क्या होता है कि उसने किसी एटम को छोड़ देना होता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो होता है पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। जब किसी भी एटम है उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो जाता है या उससे रिलीज हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो उस डेफिशिएंसी के लिए उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये स्पीशी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इससे हम क्या कहेंगे कि ये आयन है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताऊं कि अगर किसी स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसे सिंपल ये नहीं कहेंगे कि ये आयन है, बट अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारे पास होगा कैटाइन। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है? लाइक एटम है, उसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिलीज कर दिया है, उसके ऊपर चार्ज आ गया है, दैट इज पॉजिटिव। और अगर उस स्पीशी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो स्पीशी आयन ही, लेकिन उसको अब हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो हमारे पास होगी कैटाइन स्पीशी होगी हमारे पास। यहाँ पे पॉजिटिव आयन की जो स्पीशीज हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिन्हें हम कैटाइन कह रहे हैं, उनके हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। उनमें हमारे पास आ जाता है सोडियम आयन। सोडियम आप जहां पे भी देखेंगे उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। Na+, K+, पोटाशियम को डिनोट कर रहा है, कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2++, क्योंकि लेकिन उन्होंने अपनी वैलेंसी को भी मेंटेन रखना होता है, इसलिए जो सोडियम है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो उसने दूसरे के साथ शेयर करना होता है तो वो उसको भी क्या कर देता है, लॉस कर देता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में से रिलीज किया है, तो इसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है हमें। जब हम किसी भी प्रोसेस या किसी भी रिएक्शन में एनर्जी को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो एंडोथर्मिक कहलाता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस होता ही वो है जिसमें हम एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमने बात की है कि एटम जो है उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया है। अब अगर हम नेक्स्ट देखें कि जब कोई न्यूट्रल एटम है, वो क्या करते हैं, पिक्स अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन इज प्रोड्यूस्ड। पीछे हमने बात की थी कि जब वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। लेकिन अब अगर हमारे पास कोई न्यूट्रल एटम है, एटम का आप सबको पता है, और वो बाहर वाली किसी और स्पीशीज से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो उसके ऊपर जो चार्ज आता है वो हमारे पास कहलाता है नेगेटिव चार्ज आ गया। अब हमने पॉजिटिव चार्ज को स्पेसिफाई कर दिया था, उसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया था कि वो होगा कैटाइन। अब यहाँ पे अगर हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस नेगेटिव स्पीशी ये है तो आयन ही। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आ गया है, इसने इलेक्ट्रॉन को भी रिलीज किया है, तो इस स्पीशी को हम कहेंगे एनाइन। वो कैटाइन था और ये एनाइन है हमारे पास। इसमें अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा है तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, फिर ही वो उसके साथ रिएक्ट कर पाएगा, उसके साथ कोई ना कोई बॉन्ड बना पाएगा, अदरवाइज वो जो है रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम इस प्रोसेस को कह रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इस एक टॉपिक में हमने 4 चीजें पढ़ ली हैं, एक कैटाइन, एनाइन, इनका डिफरेंस पता चल गया है। कोई भी स्पीशी है या कोई भी आयनिक स्पीशीज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दैट विल बी कैटाइन। और अगर कोई भी आयनिक स्पीशी है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, आफ्टर लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन और आफ्टर एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशी है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो कैटाइन है।
और अगर कोई स्पीशीज उसने इलेक्ट्रॉन बाहर से एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है तो वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एनाइन। और जो कैटाइन है उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, उसकी जो एनर्जी है वो रिलीज हो, वो एनर्जी को कंज्यूम करेगा, तो हमारे पास होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जो एनायनिक स्पीशीज है वो क्या करती है, वो इलेक्ट्रॉन बाहर से लेती है तो उसने एनर्जी को क्या करना होता है, रिलीज। सो दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कैटाइन, एनाइन, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ये सारा आता है एक ही टॉपिक के अंदर, दैट इज आयन। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। Thanks for watching my video and don't forget to like, share and please subscribe my channel. Thank you.